हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आप सभी को मोहिनी एकादशी की लख लख बधाइयाँ, मोहिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए कितना अद्भुत संयोग है ना कि वैसे ही बैसाख का महीना चल रहा है जो कि भगवान विष्णु को दूसरे नंबर पे अत्यधिक प्रिय महीना है। पहला प्रिय महीना कार्तिक का है, दूसरा प्रिय महीना भगवान विष्णु को वैशाख का है। और उसके बाद में मोहिनी एकादशी का आना अपने आप में एक संयोग है, और वो भी गुरुवार वाले दिन अर्थात बृहस्पतिवार वाले दिन। तो ये महासंयोग से कम नहीं है। तो इस दिन आपको कैसे करनी है पूजा, क्या है पूजा अर्चना विधि, क्या है, संपूर्ण जानकारी आज मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाली हूँ। लेकिन आपको उससे पहले एक काम जरूर करना है। देखिए मैंने अभी अपने यूट्यूब चैनल पर देखा, मतलब जो भी मेरा यूट्यूब चैनल मैनेज करता है उन्होंने मुझे बताया कि दीदी आप लोग को पता है कि 90% लोगों ने आपका चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा जो देखते हैं। केवल 10% लोगों ने ही सब्सक्राइब कर रखा है। लोग चाहते नहीं हो कि हरि बोल के सब्सक्राइबर बढ़े, आप लोग चाहते नहीं हो कि भगवान के नाम का सिमरन अर्चन वंदन दूर दूर तक जाए, आप लोग चाहते नहीं हो कि पूरी दुनिया की जुबान पर बस एक ही नाम आए, हरि बोल, राधे राधे। तो चलिए, तो सबसे पहले आप मेरा YouTube चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है पहले ये आपको बता देती हूँ, फिर कैसे पूजा अर्चना वंदना करनी है वो तो मैं बताती हूँ, हर बार बताती हूँ। तो जो मोहिनी एकादशी है वो 11 तारीख की रात्रि से ही प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात 7:30 बजे, 11 तारीख को 7:30 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगी। और उसका जो व्रत है वो आपको 12 तारीख को रखना है, अर्थात संपूर्ण, चाहे वो इस्कॉन वाले हों, चाहे वो चैतन्य गौरमठ वाले हो, चाहे वो बांके बिहारी जी के मंदिर में हो, राधा रमन के मंदिर हो, संपूर्ण वृंदावन में। और मैं ये अगर कहूँ कि पूरे भारतवर्ष में जो एकादशी है वो 12 तारीख को बनाई जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कैसे जैसे डबल तिथि पड़ती है ना, तो इस बार कोई भी डबल तिथि नहीं है। पूरे वृंदावन में एकादशी जो है वो 12 तारीख को बनाई जा रही है। तो आपको भी एकादशी 12 तारीख को बनाने हैं। 11 तारीख से वो प्रारंभ हो जाएगी शाम से, लेकिन व्रत जो है वो आपको 12 तारीख को रखना है। 12 तारीख को एकादशी के व्रत जो है मुहूर्त जो मैं आपको बता रही हूँ, एकादशी जो है 12 तारीख को वो आपको 7 बजे के आसपास द्वादशी लग जाएगी। और आपको व्रत का पारायण कब करना है, आपको अगले दिन अर्थात 13 तारीख को व्रत का पारायण करना है। और व्रत का पारायण आपको 8:30 बजे से पूर्व ही कर लेना है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो एकादशी, ये वाली एकादशी है मोहिनी एकादशी। अनेकों कथाएं हैं मोहिनी एकादशी को लेकर, और समुद्र मंथन की कथा तो सबसे सरल है, सबसे इजी है, और सभी लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। उस 14 रत्न में सबसे अंतिम जो रत्न निकला था वो अमृत का रत्न निकला था। तो देवता और असुर में लड़ाई हो गई थी, भैया अमृत मैं लूंगा, अमृत मैं कहूँगा। तब भगवान को मोहिनी अवतार तब भगवान ने धारण किया, और मोहिनी अवतार धारण करने के तत्पश्चात भगवान ने देवताओं को अमृत का पान कराया था। ये वाली कथा तो आप सभी लोगों को पता है। कहते हैं जिस दिन भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत का पान कराया, उसी दिन मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वही दिन मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि भगवान ने एक बार नहीं अनेकों बार मोहिनी अवतार धारण किया है। एक बार भगवान शिव के कहने पर भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था, एक बार भस्मासुर को मारने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था। तो भगवान ने अनेकों बार मोहिनी अवतार धारण किया है। और एक कथा तो आप लोगों को सबको पता है, जो एकादशी की कथा है, जो गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम को बताई थी, वो तो सर्वव्यापी कथा है। उसके बारे में तो मुझे शायद बताने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। मोहिनी एकादशी के व्रत से बोला जाता है कि जो संसार का मोह है हमारी, जो संसार से मोह है, भोग है, विलास है, विलास के जो कर्म है उससे मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मोहिनी एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशी में एक बोली जाती है, क्योंकि ये संसार के मोह से, सांसारिक मोह से और कर्मों से मुक्ति दिलाती है, और हमारे जो पाप कर्म है वो क्षीण करती है। इसलिए मोहिनी एकादशी अपने आप में विशिष्ट। मैं आपको बता देती हूँ कैसे करनी है पूजा अर्चना वंदना। तो इसकी पूजा विधि बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको 10वीं की रात को, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी का जो व्रत होता है वो एक दिन का नहीं, वो 3 दिन के व्रत का
संकल्प हो जाता है। अर्थात दसवीं की रात को आपको हो सके तो खाना मत खाइए। अगर आप खाना खा रहे हो तो सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लीजिए दसवीं की रात को, और हो सके तो दसवीं की रात को चावल बिल्कुल भी मत खाइए। कम से कम इतना तो आपको पालन करना है। रात्रि के समय किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा नहीं करनी, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है पति पत्नी दोनों को। उसके बाद सुबह अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों को उठना है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तत्पश्चात पूजा अर्चना वंदना करनी है। अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। कहते हैं जब हम गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करते हैं ना, तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है, तो हमारी पूजा अर्चना वंदना में बहुत अत्यधिक मन लगने लगता है। आपको इस दिन हो सके तो गंगा जल से स्नान कीजिए। गंगा जल अवेलेबल नहीं है तो मैं हमेशा कहती हूँ जोन सी भी नदी का जल आपके पास अवेलेबल है वो डाल लीजिए। कोई भी अवेलेबल नहीं है, आंवला डाल लीजिए, गुलाब जल डाल लीजिए, एक चुटकी हल्दी डाल लीजिए। इनमें से कोई भी एक चीज डालकर आप स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पूजा विधि प्रारंभ करनी है, और पूजा करने से पहले आपको संकल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। संकल्प लेने से पूर्व अपने हाथों को ऐसे रखना है, अपने हाथ पे सुपारी रखनी है, एक का सिक्का रखना है आपको, और इस दिन आपको पुष्प रखना है। वैसे संकल्प लेने के लिए अक्षत लिए जाता है, अर्थात चावल लिए जाते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत में संकल्प लेने के लिए कभी भी चावल का उपयोग नहीं होता है। तो आपको उस दिन फूल सुपारी 1 रुपए का सिक्के के साथ श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कहते हुए संकल्प लेना है कि मैं आज पूरी निष्ठा से मोहिनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। जैसे भी आप व्रत करना चाहते हो, निर्जला व्रत रखना चाहते हो, दूध के साथ रखना चाहते हो, दही के साथ रखना चाहते हो, चाय के साथ रखना चाहते हो, फलाहार व्रत रखना चाहते हो, या फिर एक समय भोजन करके व्रत रखना चाहते हो, जैसी आपकी कैपेसिटी है वैसे आपको संकल्प लेना है। और इस दिन आपको हो सके तो पीले वस्त्र ही अपने लड्डू गोपाल को पहनाने हैं, स्वतः भी पीले वस्त्र ही पहनने हैं। कहते हैं भगवान विष्णु का जो फेवरेट कलर होता है वो पीला होता है, और उनको ऐसे ही नहीं पीतांबरधारी बोला जाता है, उनको बहुत पसंदीदा कलर पीला है। तो इस दिन वैसे भी गुरुवार है, अगर आप पीले रंग के वस्त्र पहन के पूजा अर्चना वंदना करते हो तो गुरुवार वाले दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। उसके तत्पश्चात आपको एकादशी की कथा अवश्य पढ़नी है। एकादशी की जैसे कि व्रत की कथा जो होती है, जैसे कि ये एकादशी महात्म आपको दिख रहा है, ऐसे ही एकादशी की व्रत की कथा एकादशी के महात्म में जरूर मिल जाती है। जो मोहिनी एकादशी की व्रत की कथा है वो गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम जी को सुनाई थी, वो आपको इस एकादशी की बुक में मिल जाएगी, गूगल यूट्यूब हर जगह मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो मैं अपने मुख से सुनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगी। और उसके बाद आपको विशेष ध्यान रखना है, इस दिन काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने। अगर आपके पास पीला नहीं है तो सफेद रंग के वस्त्रों को पहन के भी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। इस दिन हो सके तो लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। अगर पंचामृत आपके घर पे है तो गंगा जल से स्नान करा दीजिए। अन्यथा जो मैंने आपको विधान बताया कि सप्त जलों में से किसी भी जल से स्नान करा सकते हैं, या फिर आप एक चुटकी हल्दी डाल के लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। और गुरुवार वाला दिन पड़ रहा है तो महाराज चंदन लगाने के साथ साथ लड्डू गोपाल को थोड़ा सा, मैं वैसे भी चंदन यात्रा चल रही है जो अक्षय तृतीया से प्रारंभ हुई है, 21 दिन तक लड्डू गोपाल को नित्य चंदन लगाया जाता है। लेकिन एकादशी वाले दिन हल्दी का अपना एक विशेष महत्व होता है, और गुरुवार वाले दिन चाहे आप पूजा अर्चना वंदना करो या फिर ना करो, लेकिन हल्दी का वो है, हल्दी जो है वो सारे समस्त देवी देवताओं में लगाकर अपने मस्तक पर अवश्य लगानी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, केले की पूजा अवश्य करनी चाहिए, तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि आपको तुलसी की पूजा नहीं करनी, एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़नी। ये सब मिथ्य बातें हैं, किसी भी शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इनफैक्ट एकादशी वाले दिन तुलसी की 7 परिक्रमा का प्रमाण आपको पद्म पुराण में मिल जाता है कि एकादशी पर 7 परिक्रमा तुलसी की अवश्य करनी चाहिए। गुरुवार पड़ रहा है मोहिनी एकादशी वाले दिन, तो आप पीपल की और साथ ही के साथ केले की भी 7 परिक्रमा कर सकते हो। भगवान विष्णु को इस दिन फलों का भोग अवश्य लगाइए, फलों में केले का भोग अवश्य लगाइए। और साथ ही के साथ कहा भी जाता है कि इस दिन गोमूत्र का दान दिया जाता है और गोमूत्र का पान भी किया जाता है। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर होता है, जो आपको करना है तो आप करो, नहीं करना तो मैं आपको इंसिस्ट नहीं करूंगी। लेकिन फलाहार में आपको केले का भोग इस दिन बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और साथ ही के साथ इस दिन आपको दूध और दूध से बनी मिठाई भी लड्डू गोपाल बाल गोपाल को भोग लगा सकते हैं। बड़े सारे लोग मुझसे एक प्रश्न करते हैं कि दीदी जिनके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है क्या वही एकादशी का व्रत रख सकते हैं? नहीं, आपके घर पे अगर बाल गोपाल लड्डू गोपाल नहीं भी है तब भी आप एकादशी का व्रत रख सकते हो। एकादशी का व्रत रखने के लिए बाल गोपाल लड्डू गोपाल का घर में होना कोई आवश्यक नहीं है। आप किसी भी प्रतिमा को देखकर एकादशी का व्रत रख सकते हो। भगवान विष्णु की ये प्रतिमा को
को देखकर भी आप एकादशी की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। बड़े सारे लोगों का मैसेज होता है कि दीदी क्या एकादशी पर चौकी लगाना जरूरी है, कलश स्थापना जरूरी नहीं है? तो मैंने किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं पढ़ा है कि एकादशी पर कलश स्थापित करें, एकादशी पर चौकी पढ़ा है। हाँ, मैंने शास्त्रों में ये जरूर पढ़ा है कि किसी भी व्रत के लिए संकल्प लेना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी पर आपको एक अखंड दिया जरूर जलाना चाहिए। और ये वाली तो मोहिनी एकादशी है, भगवान आपको रूपवान बनाता है, भगवान आपको सौंदर्यवान बनाता है। अगर आपको रूप मोह की कामना है तो फिर आपको एक मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि आपका स्वस्थ शरीर रहे, सुंदर शरीर रहे, तो मोहिनी एकादशी पर तिल के तेल की मालिश अवश्य कीजिए, या फिर नाभि पे तिल के तेल की मालिश अवश्य कीजिए। सिर पर तेल नहीं लगाना। अच्छा, बड़े सारे लोगों ने ये प्रश्न भी किया होता कि दीदी एकादशी पर बाल नहीं धोते, ये सारा मिथ्या है। एकादशी पर बाल धोते हैं, नहीं तो शुद्धि कैसे होगी? किसी भी व्रत में बाल धोते हैं। माना कि एकादशी पे गुरुवार पड़ रहा है, लेकिन वार से ज्यादा इंपॉर्टेंट तिथि होती है। आप लोग तिथि मायने रखिए, वार मायने रखिए मत रखिए। वैसे अनादर डे पे आपको वारों का मायने रखना चाहिए कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, लेकिन एकादशी की जो तिथि है किसी भी हिंदू त्योहार के अनुसार आपको तिथि ज्यादा मायने रखनी होती है। एकादशी वाले दिन आपको एक अखंड दिया हमेशा मैं कहती हूँ जरूर जलाना चाहिए, लेकिन ये मोहिनी एकादशी और गुरुवार पड़ रहा है तो आप अखंड दिया तिल के तेल का जलाइए और लाल जोत का जलाइए, अर्थात कलावी का आपको अखंड जोत जलानी है। और साथ ही के साथ एक चुटकी हल्दी उसमें जरूर डालनी है। जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी विश है, उसके साथ आपको अखंड जोत अवश्य जलानी है। पूरे दिन आपको अखंड जोत जलाती रहनी चाहिए। और एकादशी पर शाम को आपको क्या करना होता है? वैसे तो पूरे दिन किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है। शाम को आपको 3-4 दिए अवश्य जलाने हैं। एक दिया तो जो आपका अखंड जोत जल रही है वो तो अलग ही है। एक दिया पूजा अर्चना वंदना का आपको जलाना है। घर के मुख्य द्वार के लिए 2 दिए जलाने हैं और एक दिया तुलसी माता को अवश्य और अवश्य जलाना होता है। और साथ ही के साथ आपको रात्रि को पूजा अर्चना वंदना अवश्य करनी है, कम से कम 1 पहर तक, क्योंकि एकादशी पर रात्रि पूजा का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि 1 पहर तक पूजा अवश्य करो। अगर हाँ पूजा नहीं कर सकते हो तो कम से कम अखंड जोत इतनी जला दो कि 1 पहर तक वो अखंड जोत आपकी जलती रहे। पूरी रात्रि अगर वो जोत जलती रहे तो सर्वोत्तम बोला जाता है। अगले दिन आपको सुबह सुबह दोबारा से, वैसे तो पूरी रात पूजा अर्चना वंदना कीजिए। अगर पूरी रात आप सत्संग पूजा अर्चना वंदना नहीं कर सकते हो तो कम से कम 10:30 या 11 बजे तक पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। भगवान का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा का जाप अवश्य कीजिए। और साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 11 बजे तक तो ये मंत्र जाप अवश्य करना है। और 11 बजे के तत्पश्चात अगर आपको निद्रा आ रही है तो आप सो सकते हो। भगवान के नाम का सिमरन करते करते ही आपको सो जाना है। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए, लड्डू गोपाल को भोग लगाइए, लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। और उस स्नान से ही, जैसे कि आप पानी से स्नान करा रहे लड्डू गोपाल को, तो उस पानी का पान करने के बाद ही व्रत को विश्राम कीजिए, व्रत का समापन कीजिए। किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही भोजन कीजिए। अगर ब्राह्मण नहीं है तो किसी भी गरीब को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। द्वादशी पर चावल मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। खीर बना सकते हो आप, खिचड़ी बना सकते हो, अर्थात चावल की कोई भी डिश जरूर बनानी चाहिए बिना लहसुन। देखिए, जो भी चीज भगवान को भोग लगती है, जिस भी चीज का भगवान को भोग लगता है वो बहुत स्वच्छ और सात्विक होती है और वो प्रसाद का रूप धारण कर लेती है। तो एकादशी के व्रत का विश्राम आपको प्रसाद खाकर ही करना चाहिए और दूसरों को खिलाकर ही करना चाहिए। मेरे को लगता है कि मैं संपूर्ण जानकारी मोहिनी एकादशी के व्रत की आपको दे चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, साथ ही के साथ मैं कल आप लोगों के लिए लाइव भी आऊंगी। एकादशी पर विशेष मैं आप लोगों के लिए लाइव आऊंगी। कल 4 से 5 बजे तक लाइव सेशन रहेगा। एकादशी पर विशेष कल लाइव 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का लाइव सेशन एकादशी पर विशेष। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।